सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो वेजिटेबल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कौन आ रहा है इस महीने आपके लाइफ में। अगस्त महीने में ईश्वर किसी आपके लाइफ में भेज रहे हैं। ये कोई पास्ट के पर्सन है जो रियूनियन के लिए आ रहे हैं, या कोई नए पर्सन है आपकी लाइफ में। किसी नए पर्सन की प्रेजेंस हो सकती है, पास्ट के पर्सन की एंट्री हो सकती है, और वो कौन है हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इतना ध्यान में रखना है आपको। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अगस्त मंथ में कौन आ रहा है डिवाइन, किसे भेज रहे हैं प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अगस्त मंथ में कौन आ रहा है? कोई पास्ट के पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। न्यू विजन, okay, compromise and comparison, flowering, patience, क्या बात है, healing। मुझे ये कोई पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं जो कि थोड़ा सा हीलिंग वगैरह करके, देखिए बहुत अगर एकदम ट्रिपिकल हीलिंग में नहीं गए होंगे आपके पर्सन, तो भी इंसान थोड़ा मेडिटेशन करना या फिर थोड़ा टाइम टेबल चेंज करना, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना, पास्ट की गलतियों को रियलाइज़ करना, इसको ही हीलिंग कहते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ ये करके आ रहे हैं एक नए विजन के साथ, ताकि किस तरह से ये रिश्ता बेटर हो सकता है वो सब देखकर आ रहे हैं, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आ रहे हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो ये मुझे पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं जो कि बहुत दुखी है आपके बिना, जो कि सैड है, उदास हैं, और इसलिए ये इंसान एक न्यू विजन के साथ आना चाहते हैं। मतलब एक एफ़र्ट लेना चाहते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव एफ़र्ट होंगे इनके। पास्ट के जैसे बिहेवियर इनके थे वैसे बिहेवियर नहीं होंगे, और ये एक अच्छे माइंडसेट में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले अगर आप पूछते थे कि ऑनलाइन किससे बात कर रहे थे, या फिर कॉल पे अगर आप बात कर रहे हो और उनका कॉल होल्ड पे चला गया, और आप ये पूछते होंगे कि कौन है, किसका कॉल था, किससे बात कर रहे थे, मुझे क्यों होल्ड पे डाला। अगर ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके थे तो मे बी आपको वो डांट के चुप करा देते होंगे पास्ट में, या फिर कुछ और बोल देते होंगे। इस टाइम वो क्लैरिफिकेशन देंगे आपको, ठीक है, वो बताएंगे आपको किसका कॉल है। मतलब कुछ चेंज करेंगे जो कि पास्ट में वो कर रहे थे, इस टाइम वो नहीं करना चाहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत कंपेयर कर दिया है। इनको और किसी और को आपने बहुत कंपेयर कर दिया, या फिर ये इस इंसान ने आपको बहुत कंपेयर किया किसी और के साथ, जो कि ये नहीं चाहते हैं। पेशेंस नहीं है अब इनमें, ऐसी एनर्जी है। पास्ट में इस इंसान में बहुत पेशेंस रहा होगा, लेकिन अभी इनमें पेशेंस नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि आपने सेपरेशन लंबा खींच दिया होगा, या फिर आप नहीं गए उनको मनाने के लिए। कुछ आपकी तरफ से ऐसी चीज़ें हुई हैं ना, ऐसे एक्शंस हुए हैं ना, कि अब ये इंसान जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो गए हैं। ये इंसान अपनी हीलिंग करने के लिए, अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो गए हैं। सो या तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है कि आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या थी या क्या है, और कितना इम्पॉर्टेंट हो आप इनके लिए, ये इनको समझ में आ गया है, जिसके चलते ये इम्पेशेंट हो रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ही वैसी है। एक एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, जहाँ आप में बहुत लव, केयर, कंपैशन देख रहे हैं इंसान, बहुत एक नर्चरिंग एनर्जी देख रहे हैं, देख रहे हो ना। ये एक देवी की एनर्जी, आप इसको लक्ष्मी माँ की एनर्जी कह सकते हैं। अब एक इंसान का देवी के साथ कंपेयर करना ये सही नहीं है, लेकिन एनर्जी आपकी वैसी है। आप बहुत अबंडेंस गेन कर रहे होंगे, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होंगे, आपकी पॉजिटिव ऑरा देख रहे होंगे, ये इंसान आपको खुश देख रहे होंगे। सो जो क्वालिटीज़ जो रहते हैं ना एक देवी में, लव, केयर, कंपैशन वाला, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला, अनकंडीशनल लव, सो आपकी ऐसी एनर्जी ये इंसान देख रहे हैं जहाँ आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान, और ये खुद को आपसे दूर नहीं रखना चाहते हैं और इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि पेशेंस की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। अब इनसे और पेशेंस नहीं रखा जा रहा है। तो सेपरेशन में भी काफ़ी लंबा हो गया आप लोगों का, और इनको लग रहा है कि और
सही नहीं होगा अगर सेपरेशन और लंबा हुआ तो। सो इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करें और आउटकम में मुझे हीलिंग दिख रहा है। या तो इनको लगता है कि आपके साथ ये कनेक्ट करते हैं तो इनकी हीलिंग होती है। अब हीलिंग हम किसे कहते हैं, जैसे एकदम टिपिकल हीलिंग में आप मत जाइए, जिसको कि हम सोल हीलिंग कहते हैं, मत जाइए। लेकिन हीलिंग का मतलब ये भी होता है जब आप किसी के साथ हंसते हैं, आपका आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है उस टाइम। जब हम हंसते हैं तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है जिससे हमारे बॉडी के फंक्शंस चेंज होते हैं। जब हम रोते हैं, जब हम उदास होते हैं तो हमारा ब्रेन वैसे केमिकल रिलीज़ करता है कि पूरी बॉडी हमारी वैसे हो जाती है। सो हीलिंग हम इसे कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि पार्क में जाइए, हंसिए जोर जोर से, लाफिंग एक्सरसाइज उसको कहते हैं। तो क्या होता है वैसे करने से? पागलों की तरह क्यों लोग हंस रहे हैं? इसलिए हंस रहे हैं ताकि ब्रेन कन्फ्यूज हो और उसको ये समझ में आए कि ये बंदा खुश है और इस एनर्जी से रिलेटेड केमिकल यूज़ करना है ताकि बॉडी के फंक्शंस चेंज हो पाए। सो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इंसान खुश रहते हैं, भले लड़ाई झगड़े होते हैं, भले चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन क्योंकि आपके इनके लाइफ में रहने से आप इनको डाउट भी अगर करते हो तो भी इनको कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होता है कि आप उनको ऐसा समझते हैं कि आज भी उनके पीछे लोग, लड़कियां पड़ी हैं या फिर लड़के पड़े हैं, या फिर आज भी उनमें कैपेबिलिटी है कि वो किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने तरफ, नो मैटर कि उनकी एज क्या है या फिर आपकी एज क्या है। लेकिन उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उनको ऐसा लगता है कि आपके सिवा भी उनको कोई और देख सकता है या किसी और को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब उनको डाउट भी आप करते हैं, उनके ऊपर आप डाउट भी करते हैं तो भी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सो ये इंसान खुश होते हैं वो एनर्जी से। सो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप डाउट करते हैं, फिर नोक झोंक होती है, वो सब खुशी मिलती है उस इंसान को। सो चीज़ें अगर लिमिट में रहें तो वो मज़ेदार होती है। जब चीज़ें अनलिमिटेड हो जाती हैं, अति हो जाती हैं, तो वो ख़राब हो जाती हैं। अब अति तो सब कुछ ख़राब होता है। अति सुंदरता भी ख़राब होती है, अति मीठा भी ख़राब होता है, अति प्यार भी ख़राब होता है। तो सब कुछ अति जो होता है वो ख़राब होता है। लेकिन लिमिट में जो लड़ाई झगड़े आप लोगों के होते हैं, या फिर जो नोक झोंक होती है, या फिर आप जो डाउट करते हैं किसका फ़ोन था, किससे बात कर रहे थे, ये सब थोड़ी चीज़ें उनको अच्छी लगती है। इनको लगता है कि ये और लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब इनमें बात है, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उनका। ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसे इंसान जो कि एक नए विजन के साथ आपके पास आना चाहते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए और हीलिंग के लिए। ठीक है। सो इसको क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा सा और। मिनट मुझे गाना चैनल हो रहा है और जब मैं ये रीडिंग करने के लिए बैठी थी तब से ही मुझे गाना ये चैनल हो रहा है। ठीक है। मुझे लिरिक्स नहीं आते हैं इसके, मैंने सुना है कहीं ये गाना। क्या गाना है? तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो शाम होती है, कुछ ऐसा है। तू ना तो घर घर नहीं लगता, तो कुछ ऐसा गाना है, सुनिएगा। ठीक है। यस। तो मुझे कुछ ये रीडिंग ना कुछ हस्बैंड वाइफ्स के लिए भी हैं जो लोग सेपरेशन में हैं और या तो डिवोर्स फाइल हुआ है, नहीं चाहते हैं डिवोर्स करना लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, ऐसे कुछ लोगों के लिए भी है। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ऐसी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। न्यू विजन की एनर्जी है। नंबर जो है इम्पॉर्टेंट वो है 9, 12, 6, 5, 7। अब न्यू विजन जो है ना वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स और समझना चाहते हैं कि और भी कुछ तरह से इस रिश्ते को हील किया जा सकता है क्या। मतलब पास्ट में जो भी पैटर्न्स रहे हैं वो पैटर्न्स को नहीं फॉलो करके, उस पैटर्न को इग्नोर करके किसी और तरह से भी ये रिश्ता हील हो सकता है क्या, ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है। सो ये एक ऐसे इंसान हैं जो कि आपके पास्ट के पर्सन है फॉर श्योर। मुझे यहाँ पे न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही है। कोई क्रश हो सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है। हाँ, ये आपकी सेल्फ वर्थ को समझने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बैलेंस के लिए ये इंसान देख रहे हैं। ये इंसान अगर बहुत हर्ट किया है ना आपको, हर्ट क्यों किया होगा मैं बता रही हूँ। कम्युनिकेशन
फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करना, या फिर अभी बात करेंगे और नहीं बात करना, या फिर जो टाइम बात करने का होता है उसको इग्नोर कर देना, या फिर कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं करना, ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की एनर्जी या तो बहुत इगोइस्टिक होना, या तो बहुत ओवर डिपेंडेंट होना आपके ऊपर, कोडिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बैलेंस्ड एनर्जी नहीं रही होंगी। और या तो ये इंसान हमेशा आपकी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन करते होंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर करते होंगे। इतना ट्रिगर किया होगा इन्होंने कि आपको बाद में समझ में आया कि यार मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, और उसके बाद आपने काम किया होगा खुद के ऊपर तो किया होगा। बट ये ऐसी एनर्जी है जो कि आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि अभी आप में सेल्फ वर्थ भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने ऊपर रखा है, आप गिड़गिड़ा नहीं रहे हो प्यार के लिए, और बैलेंस्ड हो, ग्रोथ की तरफ है, मतलब आप ग्रो कर रहे हो, ये इंसान ऐसे देख रहे हैं आपको। तो यहाँ कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जिनका सेपरेशन इसलिए हुआ है कि आप में ओवर कोडिपेंडेंसी थी, बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट थे। तो ये जो गिड़गिड़ाना होता है ना, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि जो वो लोग गिड़गिड़ाते हैं जिनके पास नहीं होता है, लैकिंग एनर्जी होती है, वो गिड़गिड़ाते हैं। और ये कब होता है? जब आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड होता है या फिर इम्बैलेंस्ड होता है, तब आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। आपको लगता है कि आपकी खुशियाँ किसी और इंसान के ऊपर है, मतलब और कोई इंसान मुझे खुश कर सकता है, ऐसा है ही नहीं। आपकी खुशी आपके अंदर ही है, समझ रहे हो ना? सो इसलिए हम कहते हैं मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके चक्रास बैलेंस होते हैं और ये कोडिपेंडेंसी खत्म होती है, जो कि आपको ये लगता है कि ये इंसान ही मुझे खुश कर सकते हैं, ये इंसान मेरी लाइफ में रहेंगे तभी मैं खुश रह सकती हूँ, इनके नहीं रहने पे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये लगता है आपको। क्यों? क्योंकि आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड है। सो ये जो है ना इंसान, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। हाँ, तो गिड़गिड़ाता कौन है, मांगता कौन है प्यार? मुझसे बात कर लो, मुझसे एक बार बात कर लो, मुझे देख लो, मुझे प्यार कर लो। कौन बोलता है ये? जिनके खुद के अंदर प्यार नहीं है। और जब आप खाली होकर किसी से प्यार मांगोगे तो वो इंसान थोड़ी देगा आपको। आप अंदर से जब फुलफिल्ड रहोगे, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ऐसा रहेगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, आप वैसे एक एनर्जी में रहेंगे, तभी वो सामने वाला इंसान को ये समझ में आएगा कि आप फुलफिल्ड हैं, है ना? तो हमेशा जो आपसे कनेक्ट होने के लिए आते हैं वो भी खाली होते हैं, तभी वो आपके पास आते हैं। सो अब कहेंगे अब तो प्यार क्या है? प्यार में दो लोगों की ज़रूरत तो पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, लेकिन वैसे दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कि फुलफिल्ड होते हैं। जब अंदर जो चीज़ होती है ना, हम वही चीज़ देते हैं। जिनके अंदर प्रेम होता है, प्यार होता है, वो प्यार देता है। जिनके अंदर घृणा होती है, नफरत होती है, चिढ़ होती है, डाउट होती है, वो वही देता है। सो आपके अंदर जो है आप वो दोगे, इसलिए आपसे जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो बाकी के लोग भी आपसे इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत फुलफिल्ड हैं। या आप उनके पीछे नहीं पड़ोगे कि मुझे प्यार करो, मुझसे बात करो, मेरा टाइम नहीं जा रहा है, मैं अकेली हूँ, ऐसा आप नहीं बोलोगे उस टाइम ऐसा कुछ। आप फुलफिल्ड हैं, आप कभी भी बात करें, आप हंस रहे हैं, आप खुश हैं, वैसे लोगों से ही इंसान बात करना चाहता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है? सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी थी, लेकिन अभी आपका नज़रिया ही चेंज है। अभी आपको देखने का नज़रिया इस इंसान का चेंज है पूरा का पूरा। जिस तरह से पास्ट में आपको इंसान देख रहे थे, ये वैसे नहीं देख रहे हैं अभी आपको। अभी आपका ऑरा बिल्कुल चेंज है, अभी आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज है। और आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि जैसे मैं बता रही हूँ उस एनर्जी में है, जो आज भी अपने पर्सन को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, गिड़ा रहे हैं। ये एनर्जी उनके लिए नहीं है, ठीक है? सो इसलिए कहा जाता है कि अपने ऊपर काम कीजिए, और सिर्फ इस इंसान के बारे में जिसके लिए आप देख रहे हो रीडिंग, उनके लिए नहीं। आपकी लाइफ में कोई भी इंसान जुड़ेगा ना, उनकी बिहेवियर ऐसी ही होगी, क्योंकि आपको खुद पे काम करना है, इसलिए तो सेपरेशन आया है, ठीक है? तो समझिए, अब ये इंसान आपको जो देखने का नज़रिया इनका था ना पास्ट में, वो चेंज हो गया है। आप पहले लो वाइब्रेशन में थे, आप पहले कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करते जा रहे थे, इसलिए आपको ब्लॉक किया होगा इस इंसान ने। ब्लॉक करने के बाद आप किसी और जगह से आपने मैसेज करना स्टार्ट किया होगा, लाइक व्हाट्सएप में आपको ब्लॉक कर दिया, आप टेलीग्राम में शुरू हो गए, आपको टेलीग्राम में ब्लॉक किया, आप इंस्टाग्राम में शुरू हो गए, आपको इंस्टाग्राम में ब्लॉक किया, आप फेसबुक पे स्टार्ट हो गए, आपको फेसबुक पे भी ब्लॉक किया तो आप फ़ोन के मैसेज से मैसेज कर रहे हो, वहाँ से भी ब्लॉक किया तो आप अलग नंबर से मैसेज कर रहे हो, मेल कर रहे हो। सो जिनकी ऐसी एनर्जी होती है उनसे लोग भागते हैं। आपको जब मिल गया है एक सिग्नल कि वो इंसान आपके एक मैसेज या दो मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ रुक जाइए। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो तो दूसरे को इंस्ट्रक्ट करते हो आपको इतनी रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए, तभी वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है? सो आपको जिस तरह से ये इंसान देख रहे थे, इनका नज़रिया पूरा का पूरा चेंज हो गया आपको लेके। इनको लग रहा है आप बहुत बैलेंस्ड हैं, आप ग्रो कर रहे हो, आप सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव में हो, इसलिए आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ऊपर रखा है और इसलिए आपका ऑरा शाइन कर रहा है, ठीक है? सो ये एक बैलेंस की एनर्जी है,
ठीक है, जो कि अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस कर रही हैं। मतलब अपने अंदर के सारे इमोशंस को आपने बैलेंस कर लिए हैं, जहाँ पहले नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे आप पहले रेस्टलेस हो रहे थे, मैसेज कर रहे थे, पागल हो रहे थे आप, अभी नहीं आप। ये इंसान आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको ऐसा लग रहा है। इसलिए ये इंसान एकदम ईगरली चाहते हैं कि आपसे ये इंसान कनेक्ट करें। पेशेंस नहीं है, क्योंकि पेशेंस की एनर्जी वहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, और पेशेंस ख़त्म हो रहा है, इसलिए ऐसी एनर्जी में इंसान है। जहाँ उदास है इंसान, ठीक है, दुखी हैं कि बातचीत नहीं हो पा रही है आप लोगों की, अब न्यू विजन में ये इंसान आपको देख रहे हैं, एक अलग नज़रिया इनका बन गया है आपको लेकर, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स करके इतने हम नहीं लेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ये? जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल हो रही थी, जैसे कि टाइम नहीं देना, या फिर कोई थर्ड पार्टी का होना, या किसी और को बहुत इंपॉर्टेंस देना, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना, या फिर रिस्पेक्ट नहीं करना आपको, या फिर जो भी रीज़न थे, ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अब, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ कॉम्प्रोमाइज़? वन मोर टाइम प्लीज़। क्लियरिटी मिल गई इनको कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक रीबर्थ चाहते हैं ये इंसान। रीबर्थ मतलब जो चीज़ें ख़त्म हो गई है उसको कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये इंसान स्टार्ट करना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। कुछ फीलिंग्स या फिर ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया था पास्ट में, दोनों मूव ऑन कर लिए थे आप लोग, या फिर बोल दिया था आपने मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर ये इंसान मूव ऑन कर रहे थे मे बी। अब ये इंसान चाहते हैं रीबर्थ, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन ट्रांसफॉर्मली। कैसे? इनको क्लैरिटी मिल गई है कि अगर ये इंसान स्टक हैं आपके बिना, तो इनको एफर्ट्स लेने होंगे, इनको टीम वर्क करना होगा, इनको जो भी आप बोल रहे हो ये उनको मानना होगा। अपने लाइफ के जैसे बाकी के काम वो करते हैं, वैसे आपको भी इम्पोर्टेंस इनको देनी होगी, इनको ये समझ में आ गया है। तो इसलिए ये इंसान अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़? इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ये इंसान, तो इनको पता है कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली, ठीक है। मतलब आप अब नहीं इनको मैसेज के लिए, कॉल के लिए आप बोलोगे नहीं, आप गिड़गिड़ाओगे नहीं, आप इनको मिन्नतें नहीं करोगे, आप इनसे रिक्वेस्ट नहीं करोगे, आप नहीं जाओगे। अब इनको पता है, आपकी एनर्जी देख के इनको ये समझ में आ रहा है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी ज़रूरत है अब, ठीक है। तो ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये इंसान जो भी चीज़ें पास्ट में नहीं कर रहे थे वो सब कुछ अब ये करेंगे। फीलिंग्स में ये है इनकी, और ये क्यों करेंगे? क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल गई है, आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, आप चेंज हो गए हैं, ठीक है। इसलिए इनको रिबर्थ चाहिए, इनको अपने में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इनको ये लग रहा है। तो फीलिंग्स इनकी ट्रांसफॉर्म हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पे है। इंटेंशन में ये इंसान किसी और के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। हाँ, कार्ड गिर गया, एक मिनट। सो आप इनके लिए हमेशा मतलब कंपटीशन में आप रेडी रहें। मतलब अगर आपको पता है कि ये इंसान इतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, फिर भी आपकी तरफ से एफर्ट्स लगते रहे हैं। भले इन्होंने ब्लॉक किया आपको, भले इन्होंने जो भी अपनी तरफ से एक्शन लिया, लेकिन आप फाइट करने के लिए हमेशा रेडी रहे। मतलब इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए आप हमेशा एक एफर्ट्स और ऐसे हमेशा आपकी तरफ से एफर्ट्स लगे हैं। ये ऐसा देख रहे हैं आपको। ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई और भी इंसान है या फिर थे जिनके साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं इंसान, ठीक है। इनको लगता है कि आपने कभी कुछ नहीं किया इस रिश्ते पे, आपने हमेशा अपना 100% दिया है, और हमेशा ही आप एक और चांस के लिए भी वेट करते हो कि एक सेकंड चांस का आप वेट करते हो कि एक सेकंड चांस मिलेगा तो अपने आप को आप ग्रो करोगे, आप इस रिश्ते में जो ज़रूरी है या फिर ये इंसान जैसा चाहते हैं वैसा आप रहोगे। ये सब अपने माइंडसेट आप हमेशा चेंज करते रहे हो, और हमेशा ही इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए आप रेडी रहे हो। आपने क्विट नहीं किया, कुछ भी हो गया आपने क्विट नहीं किया। सो इंटेंशन में ये इंसान कंपैरिजन कर रहे हैं किसी और के साथ आपको। मे बी इनके लाइफ में कोई और इंसान था या है जिससे कि आपको कंपेयर कर रहे हैं इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो तो ऐसा नहीं करती या फिर वो ऐसा नहीं करता, लेकिन आप हमेशा ही इनके लिए एफर्ट्स लगाते हो। या अगर आपके और इनके बीच फैमिली या फिर कोई फ्रेंड थी या फिर कोई कोई भी अगर था थर्ड पार्टी, तो उसके साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं इंसान कि वो लोग तो मेरे साथ ऐसा करते हैं, आप ऐसा नहीं करते हो, है ना। सो ऐसा कुछ कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आप बिल्कुल क्विट नहीं करते हैं इनके लिए। आप हमेशा फाइट करने के लिए रेडी होते हो, आप हमेशा अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी होते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होते हो। ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है।
आप चीज़ों को चेंज करते हो, ये इंसान ऐसा देखते हैं आपको कि आप चीज़ों को चेंज करते हो। सो ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से आपको जो कि इनसे झूठ बोलते हैं, जो कि इनको ब्लॉक किया है, जो कि इनके लिए एफर्ट्स नहीं लेते हैं। ऐसे किसी लोग से आपको कंपेयर कर रहे हैं इंसान, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देख के कि आप इनके लिए हमेशा आप अवेलेबल रहे हो, आप इनके लिए हमेशा चीज़ों को चेंज करने की कोशिश किए हो। हमेशा अवेलेबल रहने का मतलब ये है कि ये इंसान जिस चीज़ में लैकिंग है ना, आप हमेशा, आपको ऐसा लगा होगा पास्ट में कि यार मैं किसी भी तरह से इसको फुलफ़िल करके दूँ, चाहे वो फाइनेंशियल नीड हो इनकी, मेंटल पीस हो इनकी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो इनकी, कुछ भी हो, आप हमेशा अवेलेबल रहे हैं कि अगर ये इंसान परेशान है तो इनकी परेशानी को बस मैं ही हूँ दुनिया में जो दूर कर सकते हैं। अब वो चाहे किसी भी तरह से आप करें, आपके पास फाइनेंस नहीं भी है तो आप किसी से लेके दे, अरेंज करके दे, कुछ भी करें आप, लेकिन आप करोगे ज़रूर। ऐसी एनर्जी आपकी रही होगी पास्ट में। या फिर अगर ये इंसान मेंटल पीस में नहीं है, परेशान है, तो कुछ ऐसे बात करो या फिर कुछ ऐसा बोलो इनको जिससे कि ये खुश हो जाएं। इमोशनली अगर खुश नहीं है तो इमोशनली इनको आप सपोर्ट दो। सो ऐसी एनर्जी आपकी रही है जहाँ पे आप हमेशा ही इनके दुख को गायब करना चाहे हो, आप हमेशा इनको खुश करना चाहे हो, आप हमेशा इनकी एनर्जीज़ को चेंज करना चाहे हो, आप हमेशा अवेलेबल रहना चाहे हो। मतलब आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान की बस आप जो है ना, वो इनके लिए आप हमेशा ही खड़े रहे हो साथ में, नो मैटर की सिचुएशन क्या थी और कितनी भी बुरी थी, लेकिन आप हमेशा रहे हो इनके साथ फाइट करने के लिए, इनके प्रॉब्लम्स में हमेशा खड़े रहे हो, इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो। ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, जहाँ किसी और को ऐसा देख रहे हैं कि वो इंसान समय पड़ने पर वो इनको या तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर इनसे बात नहीं करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, इनके लिए कोई स्टेप नहीं लेते हैं या फिर तुरंत से क्विट कर देते हैं। कोई ऐसे इंसान के साथ आपको इंसान कंपेयर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल आपके ऑपोजिट हैं, ठीक है। यस, सो आपकी एनर्जी को ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले एक पर्सनालिटी हैं, जो कि प्यार अगर कर रहे हैं तो बहुत दिल से प्यार करना, या फिर हमेशा अवेलेबल रहना, या फिर हमेशा ये जो बोल रहे हैं उनको सुन के चलना, अपने अंदर चेंजेस करना, इनकी खुशी में खुश रहना, ऐसे एक इंसान के रूप में आपको ये देख रहे हैं, ठीक है। बहुत तकलीफ़ आपको इन्होंने दी है, बहुत आपको सताया है इस इंसान ने आपके बहुत एक्सपेक्टेशंस रहे थे इस पर्सन से, आपने बहुत एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन से, लेकिन जितना भी आपको ये इंसान जितना भी डिसअपॉइंटेड किए हैं ना, फिर भी आपका पैशन इनके लिए ख़त्म नहीं हुआ, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। आपका पैशन हमेशा ही इनके लिए रहा है, आप बहुत पैशनेट रहे हो इनके लिए, इनको ऐसा लगता है। फिर वही एनर्जी है कि आपके पास ऑफर्स बहुत होंगे, आपको लोग प्रपोज बहुत करते होंगे, बहुत सारे एडमायर्स आपके होंगे, लेकिन आप बहुत पैशनेट इस इंसान के लिए हैं। अब इनका एटीट्यूड चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन फिर भी आप इस इंसान के लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहे हैं, आप हमेशा इस रिश्ते को नर्चर करने के लिए रेडी रहे हैं। अब समझिए कि अगर आपके पर्सन बहुत इगोइस्टिक है ना, तो आपकी भी ईगो कोई कम नहीं थी पहले। इस इंसान के मिलने के बाद आपने अपना ईगो कम किया, आपने गुस्सा कम किया, क्योंकि आपको समझ में आया कि दोनों क्लैश कर रहे हैं, ईगो क्लैश हो रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा उनका भी है, आपका भी है, जो कि चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते आपने खुद को बहुत चेंज किया है इस पर्सन से मिलने के बाद। अगर ये ईगोइस्टिक है तो आपकी भी ईगो कम नहीं रही होगी पास्ट में, आपका भी गुस्सा कम नहीं रहा होगा, लेकिन इनके मिलने के बाद आपने बहुत हीलिंग की, या फिर कुछ भी आपने किया, अपना माइंडसेट चेंज किया है, अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम किया, कुछ भी आपने किया है, लेकिन आप सारी चीज़ों को कंट्रोल किए हो और अपनी एनर्जी को पूरी तरह से आपने चेंज कर लिया है। सो अभी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नर्चर और एक लविंग केयरिंग एक इंसान के रूप में देख रहे हैं, जहाँ इनको लगता है कि आपके पास कोई भी आएगा ना तो आपको छोड़ के जाना नहीं चाहेगा वो, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, ठीक है। यहाँ पेशेंस की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे, क्यों है डिवाइन यहाँ पेशेंस ऑब्स्टिकल में? इनसे और पेशेंस रखा नहीं जा रहा है, बस बात ख़त्म इनको खुशियाँ नहीं मिल रही है, ये आपसे दूर जो है ना, ये इंसान खुश नहीं है, इनको खुशियाँ नहीं मिल रही है, जो खुशियाँ आपके साथ ये फील कर रहे थे ना, वो खुशियाँ नहीं हैं। अब ये इंसान अपने लाइफ को देख नहीं पा रहे हैं फ्यूचर में, अगर आप नहीं रहेंगे फ्यूचर में तो ये इंसान क्या करेंगे इनको नहीं पता है। सो फ्यूचर देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन जब आपको नहीं देख रहे हैं तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे होगा क्या अगर आप नहीं रहेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी रुक जाएगी, लेकिन फिर भी आपके साथ जो सुकून और जो खुशी मिलती है, जो खुशियाँ मिलती हैं, वो नहीं मिलेंगी। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प करते थे और इसलिए आपका उनकी लाइफ में रहना ज़रूरी है, या फिर
आपके इनके लाइफ में रहने से इनकी लाइफ में बहुत अबंडेंस होता है, आप लकी हो इनके लिए, इसलिए आपको अपनी लाइफ में ये चाहते हैं। सो कुछ है यहाँ पे जहाँ पे ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि इनकी खुशियाँ, इनका अबंडेंस आपसे है, ठीक है। तो अगर आप नहीं रहेंगे तो इनका लक नहीं रहेगा, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इसलिए अब ये पेशेंस नहीं है इनको कि भाई ऐसा ना हो कि लक चला जाए मेरा। हाँ, इनको लग रहा है कि ख़त्म हो गई चीज़ें, फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हैं इस रिश्ते को ये इंसान। मतलब इनको डर लग रहा है कि फ्यूचर में अगर आप नहीं रहेंगे तो इनका लक इनके साथ नहीं होगा, जिससे कि इंसान डर रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी आपसे कनेक्ट करना है, नहीं कनेक्ट करेंगे और अगर आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए किसी और के साथ तो इनका लक आप ले जाओगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। हीलिंग की एनर्जी आउटकम में क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। बहुत सारे कार्ड्स हम इतने नहीं लेंगे। मुझे ना गाना चैनल हो रहा है बार बार, आप लोग सुन लीजिएगा वो गाना, ठीक है। रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। ये हीलिंग करना चाहते हैं और ये सबको मनाना चाहते हैं। अच्छा, हीलिंग की एनर्जी इसलिए है कि अच्छा 2 एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। 2 एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान अगेन कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। जो भी अप डाउन चीज़ें हैं ना आप दोनों के बीच में, उसको बैलेंस करना चाहते हैं और नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। अब समझिए एक बात मेरी, हीलिंग का मतलब ये है ना, ये कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं जिससे कि ये आपसे मैरिज करने के लिए अपने घर परिवार को मना सके, या तो अगर आप मैरिड हैं और घर परिवार के चलते अगर आप अलग हुए हैं तो ये चाहते हैं कि सब मान जाए और आप वापस आ जाएं। नहीं आप आ रहे हो जिससे कि इनका दिल टूट रहा है, ठीक है। ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, दिल टूट रहा है इनका, जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। और ये चाहते हैं कि सबकी सहमति से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सके। सो अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, लेकिन आप दोनों के बीच कुछ और लोग हैं जो कि इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे। अब ये इंसान जो है ना चाहते हैं कि वो मान जाए, जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं ये उनको मना ले और सबकी सहमति से आप उनकी लाइफ में दोबारा आओ और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो आपसे इनको मिलता है वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन इनको मिले। लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। सो ये इंसान, क्योंकि आपका दिल उन्होंने पास में बहुत तोड़ा है और इनको लगता है कि जब तक हीलिंग नहीं होगी, जब तक आपके वो वुंड्स जो हैं, वो घाव जो हैं वो नहीं भरेंगे, तब तक आप इनके साथ कनेक्ट होना नहीं चाहोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। यस, सो मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना या तो सबको मना के आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर अगर मैरिड हैं आप लोग तो ये इंसान सबको मना के आपको वापस लेकर आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। मुझे ये कुछ लोगों के लिए क्रश की एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे बहुत दिन से आप बातचीत तो कर रहे हो लेकिन कोई एक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्यार को, ठीक है। ये आप हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अगस्त महीने में? Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये अपनी इस एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं। अगर ये इंसान रो रहे हैं आपके लिए या फिर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं या फिर इनको आपको खोने का डर अंदर सता रहा है तो ये इंसान इस एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, जहाँ पे देखिए आप इनकी लाइफ में हो ना तो ये इंसान ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो। एक ऐसे इंसान जो कि इनको बहुत प्यार करता है। आपका प्यार तो इनको पता है कि प्योर है, आप बहुत दिल से आपने प्यार किया है, तो ये ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। अब इनको लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए इनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और इसलिए ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। मतलब आपका इनके लाइफ में रहना ज़रूरी है, तब जाके ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो रहे हैं। लव बिलीव्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके मन में अभी भी इनके लिए प्यार है या आपका प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। जहाँ ये किसी और के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि आप अपना प्यार ख़त्म नहीं करोगे इनके लिए, क्योंकि आपका प्यार में बहुत विश्वास है और इस इंसान को आप पे बहुत विश्वास है, ठीक है।
टेक अ ब्रेक की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ इनको लग रहा है कि आप इनसे ब्रेक लेना चाहते हैं, आप इनसे दूर होना चाहते हैं, आप इनसे सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आप लंबा कर रहे हो, सेपरेशन को ख़त्म करना नहीं चाहते हो, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, लीव योर पैशन की एनर्जी है। अगेन वही एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान, इनका रूट चक्र और सैक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड हो रहा है, इसलिए ये इंसान पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। और लीव योर पैशन की एनर्जी भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ इनको खुशी देती है ना, जैसे सपोज़ वो अल्कोहल हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, किसी से चैटिंग हो सकता है, दिन भर टीवी देखना हो सकता है, अनहेल्दी फूड हो सकता है, सब कुछ भी। अब पैशन मतलब डांस हो सकता है, गाना हो सकता है, म्यूज़िक, आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो पैशन उनका है, वो पैशन को भी वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑब्स्टिकल में है कार्ड। ये इंसान में इतना रेस्टलेस एनर्जी है, पेशेंस नहीं हो रहा है, इनमें पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जो उनके लिए सबसे पैशनेट जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए बहुत पैशन है, उन सब चीज़ों को भी वे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है ये। ठीक है, अगेन पेशेंस की एनर्जी यहाँ पे है। सो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंस रखा है इन्होंने कि ये इंसान सबको बनाएंगे और या फिर हीलिंग करेंगे और आपसे इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे। सो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान नेक्स्ट 10 डेज़ तक आपके पास वापस आ सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम की एनर्जी है जहाँ ये खुद की सुनना चाहते हैं। ये इंसान जो चाह रहे हैं उसको करना चाहते हैं, किसी और के दबाव में आके कोई काम नहीं करना चाहते हैं, किसी और का सुनना नहीं चाहते हैं। अगर ये इंसान अभी तक किसी और का सुन रहे थे तो न्यू विजन यही बता रहा है कि ये इंसान अब अपने नज़रिए से आपको देखेंगे और नज़रिए को चेंज करेंगे ताकि आप जो हैं वही इनको दिखे, ताकि आप जो हैं वही इनको दिखे। ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट के पर्सन हैं जो कि आना चाहते हैं वापस। कोई न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। एक क्रश की एनर्जी ज़रूर दिख रही है, और वो भी जो बहुत दिन से आप बातचीत कर रहे हो और एक इंसान ने प्रपोज किया है, एक इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वैसे किसी क्रश की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एकदम न्यू लव की एनर्जी यहाँ मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी भी दिख रही है जहाँ प्यार नहीं है, लेकिन मैरिज की बात वगैरह फिक्स हुई थी और बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। किसी वजह से आप दोनों की मैरिज की बात आगे नहीं बढ़ी। ये वैसे भी इंसान मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे अपने घर परिवार को मना के ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो अगर मैरिज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आ रही थी, अगर कुछ डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का प्रॉब्लम था, या फिर प्रोफेशन का प्रॉब्लम था, या जॉब का प्रॉब्लम था कि अलग अलग जगह दोनों की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है जिसको छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ, तो भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कुछ अलग तरीके से सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है। ठीक है, गाइडेंस हम देखेंगे आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। वेट, क्या करना चाहिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। ओवर थिंकिंग से निकलना चाहिए आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो भी आप अपने रीयूनियन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, स्पेशली अगर आप रात को सोने के पहले रोने वाली अगर आदत है यहाँ पे कुछ लोगों की, तो वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप सोते हैं उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे प्रोग्राम होता है ना, वैसे ही आपके कॉन्शियस माइंड को वो इंस्ट्रक्शंस देता है, और कॉन्शियस माइंड वैसे चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है। सो अगर आप रात को रो के सो रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, या लैकिंग कॉन्शियसनेस में आप सो रहे हो, तो वही चीज़ें लंबी होती जाएगी, सेपरेशन लंबा होता जाएगा। ठीक है, सोने के टाइम पे आपको करना क्या है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोने के पहले ही आप रिप्रोग्राम करके सो सकते हो, ताकि वो वही चीज़ों को अरेंज करे, वही चीज़ों को अट्रैक्ट करे। ठीक है, सो ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए यहाँ पे, और अपने अंदर को चेंज करना चाहिए। चेंज कीजिए अपने अंदर। अगर बहुत दिन हो गया है सेपरेशन को और आपको लग रहा है कि बहुत परेशान हो गए, थक गए हैं आप, हेयर कट कीजिए, हेयर कलर करवाइए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और एक नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर है वो रिलीज़ होगी इस तरह से। अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज कीजिए, जो बहुत दिन से जो चले आ रहा था, कुछ चेंजेस अपने अंदर कीजिए। आपको देख के लोग सरप्राइज होने चाहिए कि अरे ये क्या हुआ, ऐसा कैसे चेंज हो गया आप। ठीक है, सब कुछ चेंजेस अपने अंदर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
और अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। यहाँ कुछ लोगों के हार्ट चक्र इस कदर ब्लॉक्ड हैं या फिर इम्बैलेंस्ड हैं कि आपके पर्सन अगर सच में भी चेंज होके आएंगे ना, तो आपको उनके ऊपर या तो विश्वास नहीं होगा या फिर आप उनको वो प्यार आप नहीं दे पाओगे उनको, समझ रहे हो। सो अगर हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है या फिर इम्बैलेंस्ड है तो आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में नहीं रह पाओगे। अगर वो इंसान अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगा भी रहे हैं, बहुत चेंज होके आए हैं, ट्रांसफॉर्म होके आए भी अगर हैं और वो चाह भी रहे हैं एफर्ट्स लगाना, आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक हुआ तो आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे उनका लव, उनका क्या किसी और का लव भी आप रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले किसी के लिए आप करो चाहे नहीं, इस इंसान के लिए करो चाहे मत करो, ये सारी चीज़ें खुद के लिए कीजिए, आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुशियों के लिए कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। अगस्त महीने में पास का कोई इंसान आ रहा है या फिर ऐसा कोई क्रश जो कि जिससे बहुत दिन से बातचीत हो रही है आपकी और जिसने आपको ऑफ़र दिया था या फिर आपने उनको ऑफ़र दिया था, ऐसा कुछ, और अभी तक कनेक्टिविटी नहीं हुई आप दोनों की, ऐसे कोई इंसान। और या तो ये इंसान कोई ऐसे इंसान है जिससे आपकी मैरिज की बात फिक्स हुई थी और किसी वजह से वो बातें वहाँ रुक गई थी, ऐसे कोई इंसान दिख रहे हैं। और एक हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आज की। आई होप कि रीडिंग पसंद आई हो, आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।